स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। तो आज हमारा टॉपिक होने वाले हैं एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पौधे। देखिए, हम अपनी वीडियो में जो हमारी पिछली वीडियो हुई है हमने उसमें पढ़ा है कि जो अनावर्तबीजी पौधे हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक होने वाला है एंजियोस्पर्म, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म हैं या हम कह सकते हैं आवर्तबीजी जो पौधे हैं वे अनावर्तबीजी पौधों से मोर डेवलप हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा विकसित हैं पादप जगत वर्गीकरण में सबसे ज़्यादा। तो हम देखते हैं कि हमने क्योंकि जो लगभग जो 5 प्रकार के भागों में 5 भागों में पेड़ पौधों को बांट दिया गया है। सबसे पहले कौन कौन से 5 भाग थे एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नंबर 1 है, देखिए, फर्स्ट नंबर पे आता है थैलोफाइटा, ठीक है, और उसके बाद है ब्रायोफाइटा, उसके बाद है टेरिडोफाइटा, और इसके बाद है, अगर हम आपको बताएं, टेरिडोफाइटा के बाद में आता है जिम्नोस्पर्म या अनावर्तबीजी पौधे, और फिर उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। तो देखिए यहाँ 5 प्रकार के पौधे हैं। अगर हम थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा में क्या है कि पौधा जो है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। लेकिन ब्रायोफाइट में क्या है कि यहाँ पर जो पौधा होता है वो उसमें पत्ती प्रकार की संरचना पाई जाती है, लेकिन जड़ों के स्थान पर क्या होता है, इनमें राइजोइड्स होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट भी बहुत मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक होता है, और इनमें जड़ तना पत्ती की मूल संरचना दिखाई देती है। और यहीं पर टेरिडोफाइट में ही क्या है, वेस्कुलर बंडल बनने स्टार्ट होते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म काफ़ी बहुवर्षीय पौधे होते हैं, और इनमें क्या है कि पौधा जो है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, लेकिन यहाँ पर फल फूल नहीं बनता, लेकिन बीज का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म जो है ये सबसे ज़्यादा विकसित पौधे हैं। हम ये कह सकते हैं कि इनमें फल फूल और पत्तियाँ, इन सभी चीज़ों का निर्माण, बीज का निर्माण होता है। तो देखते हैं हम कि आखिरकार जो एंजियोस्पर्म है उनमें जो लैंगिक जनन है वो किस प्रकार से होते हैं और कौन किस किस अंगों के द्वारा होता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो देखिए कि पौधों में जो जनन अंग है वो पौधे का पुष्प भाग होता है, यानी कि पुष्प के द्वारा ही क्या होता है, पौधों में जनन होता है। और हम किसका जनन पढ़ रहे हैं, आवर्तबीजी पौधों का जनन पढ़ रहे हैं। तो जो पुष्प है, पुष्प के द्वारा ही क्या होगी, जनन की क्रिया पूरी होगी। और हम यहाँ पर देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। देखिए ये कुछ हमने पुष्प बनाने की कोशिश की है। आप सिर्फ इस थोड़ा पुष्प को समझने की कोशिश करिएगा तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये एक पुष्प है और आपको ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अगर हम बताएं कि जो पुष्प है, पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं पुष्प में 4 चक्र होते हैं। सबसे पहला है कैलिक्स है, उसके बाद कोरोला है, उसके बाद एंड्रोसियम है, और उसके बाद गाइनोसियम है। ये 4 भाग होते हैं। ये प्रश्न भी बनता है कि आखिरकार जो पुष्प में है कितना क्रम पाया जाता है, तो 4 क्रम पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। अब कोरोला क्या है, कैलिक्स क्या है, एंड्रोसियम क्या है, वो उन चीज़ों को हम अभी क्लियर कर लेने वाले हैं। तो आप देखते रहिए। देखिए यहाँ पर जो आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, ये ग्रीन वाली, ठीक है, यहाँ पर इस ग्रीन वाली, ये सबसे निचला वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे पेडसिल, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, पेडसिल, या हम इसे ये कह सकते हैं कि ये पुष्पासन है जिस पर ये पूरा पुष्प जो है ये इस पर स्थित है, ठीक है ना, ये पेडसिल होते हैं। और इसके बाद आपको ये वाली जो संरचना ग्रीन वाली जो ये पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है पुष्प के अंदर, तो इसे हम कहते हैं कैलिक्स या बाह्य दल। बाह्य दल हम इसे कहेंगे। अगर एक की हम बात करेंगे तो बाह्य दल है, और इनकी संख्या 4 से 5 6 हो सकती है, और इन्हें पूरी संख्या को हम क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज। एक की बात करेंगे तो बाह्य दल, और सभी को बाह्य दल पुंज कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, आपको यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कलर्ड फुल, क्योंकि ये तो ग्रीन है और ये क्या है, कलर्ड। ये क्या है, कलर्ड है और रंगीन भाग है, हम ये कह सकते हैं पुष्प का रंगीन भाग। तो ये क्या कहलाता है, ये है पेटल, इसे हम, और एक को हम कहेंगे दल। और अगर हम इन सभी की बात करें, जितने भी ये कलर्ड भाग होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सभी को मिला के, तो ये क्या रहेगा, दलपुंज। एक को दल कहेंगे और सभी को मिलाकर दलपुंज। और यहाँ पर ये ग्रीन वाला क्या था, बाह्य दल, और सभी को मिलाकर बाह्य दलपुंज। तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं
यहाँ पर देखिए आप कि ये जो संरचना है, अगर हम ये वाली संरचना, इस इतनी संरचना की बात करें तो इसे हम कहेंगे ये है एंड्रोसियम या पुष्प का नर भाग। इसे क्या कहेंगे हम? पुष्प का नर भाग। क्योंकि यहीं पर क्या है कि अगर इस वाली डंडी वाली इस संरचना की हम बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे, तंतु कहेंगे। और यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये प्राकोष है, ठीक है ना। और प्राकोष में ही क्या है? ये कनेक्टिव होता है जो इन्हें एक साथ अलग अलग दो जो प्राकोष हैं उन्हें बांधे रखता है ना, ये एंथर। और इसी के अंदर क्या है? प्राकोष के अंदर ही क्या होते हैं? परागकण होते हैं। प्राकोष के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? परागकण होते हैं। और परागकण ही क्या है? ये सब पुष्प का नर भाग हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पुष्प का नर भाग बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहेंगे जाइनोसियम या पुष्प का स्त्री भाग या मादा भाग जिसे हम कहेंगे वो है गाइनोसियम है। और यहाँ से लेके आप यहाँ से देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे हम स्टिग्मा कहेंगे। और ये जो यहाँ की जो संरचना है इसे हम स्टाइल कहेंगे। और यहाँ से लेके ये पूरा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये अंडाशय है या ओवरी है। इसे हम क्या कहेंगे? ओवरी कहेंगे, ठीक है। और ओवरी के अंदर ये आपको जो एक हल्की सी नलिका दिखाई दे रही है इसे हम कहेंगे प्राकोष, ठीक है। और इसी के अंदर आपको जो ये वाले थोड़ा ब्राउन ब्राउन से कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्या है? प्राकण उपस्थित है। और जब जो ये नर भाग है पुष्प का ये मेच्योर हो जाता है तो यहाँ से ये प्राकोष जो है ये फट जाते हैं और सभी प्राकण ऐसे बाहर बिखर जाते हैं। और ये बिखरने के बाद विभिन्न माध्यमों के द्वारा, कीटों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा ये कहाँ पर पहुँचते हैं? पौधे के मादा भाग यहाँ पर स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। और इस प्राग नली के द्वारा ही कहाँ पहुँच जाते हैं? ओवरी के अंदर, जहाँ पहले से उपस्थित क्या है? एग सेल। और एग सेल प्लस इसके साथ में कौन मिलता है? नर युग्मक मिलता है। और साथ साथ में ये क्या बना लेते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो ये यहाँ पर ओयूल है, क्या है यहाँ पर? ओयूल। ये किसका निर्माण करते हैं? ये बीज का निर्माण करते हैं। और ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है किस में? फल में कन्वर्ट हो जाती है, फल में बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 चक्र बनाते हैं। वैसे हमने पुष्प के 4 चक्र पढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या है? जो सहायक होंगे जनन में, जो सहायक हैं कौन है? एक तो बाह्य दल है जो ये वाला पार्ट है, और एक दल है, दलपुंज है जो ये रेड वाला पार्ट है। इसके बाद आवश्यक चक्र हैं। आवश्यक चक्र में जाइनोसियम और एंड्रोसियम आ जाएंगे। ये सभी भाग किस में आते हैं? आवश्यक चक्र में। इसके बाद हम देखते हैं जनन जो है। देखिए प्राकोष से निकलकर या परिपक्व होकर जो परागकण है वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। और यहाँ से ही कहाँ पहुँचेंगे? इस ट्यूब के द्वारा कहाँ? ओवरी के अंदर पहुँच जाते हैं। और यहीं पर नर और मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं ये थोड़ा सा, यहाँ पे देखिएगा आप, हमने थोड़ा ये नर भाग बनाने की कोशिश की है कि जो है एंड्रोसियम, ये पुष्प का कौन सा भाग है? ये पुष्प का नर भाग है। देखिए इसकी संरचना इस प्रकार से है। ये क्या है? ये तंतु है, फिलामेंट है। और यहाँ पर क्या है? प्राकोष उपस्थित है। अगर प्राकोष को कट करके देखें तो कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देगी, जिसमें ये छोटे छोटे क्या होते हैं? लघु बीजाणुधनी, जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और इसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 1 2 3 4। और इन्हीं के अंदर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें लघु से मतलब क्या है? यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण हो रहा है, जिसे हम कहेंगे मेल गैमिट। देखिए किस प्रकार से होगा कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है कि प्राक कोश में बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें से एक अधोस्तरीय कोशिका आकार में बढ़कर बड़ी हो जाती है। और फिर यह परपशु कोशिका जब जो आकार में बड़ी होगी इसे हम क्या कहेंगे? परपशु कोशिका कहेंगे। और यह पुनः विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। नंबर 1 यहाँ पर क्या है? प्राथमिक भित्ति कोशिका, और सेकंड है यहाँ पर प्राथमिक पुनः बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आप, ये कुछ इसकी संरचना दिखाई गया। अधोस्तरीय कोशिका ये बड़ी हुई, फिर 2 से 4 इस तरीके से बढ़ के ये संरचना यहाँ पर बना रही है। देखिए अगर हम इसकी संरचना देखें तो यहाँ पर आपको 3 स्तर यहाँ इसमें दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये 3 स्तर वाले हैं। सबसे बाह्य स्तर है, बाह्य स्तर ये वाला है, ठीक है ना। इसके बाद है मध्य स्तर है, ये 1 और 3 लेयर है ना। इसके बाद में क्या है? टेपिटम है, जो अंदर पड़े ये छोटे छोटे
नर युग्मक हैं इन्हें न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? टेपिटम जो स्तर है ये इन्हें पोषण प्रदान करता है। अब हम देख लेते हैं परागकण की संरचना। आखिरकार जो परागकण उसके अंदर डेवलप हुए, हाँ, उनकी संरचना कैसी है? देखिए परागकण की संरचना की दो स्तर होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है एक्साइन बाहर वाला और इंटाइन ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है। परागकण का बाह्य स्तर स्पोरोलिन का बना होता है, ठीक है ना। परागकण का जो बाह्य स्तर है वो किसका बना होता है? स्पोरोलिन का बना होता है। और ये जो है अंदर, यहाँ पर दो केंद्रक आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो है ये वृद्धि केंद्रक है और यहाँ पर ये जो है जनन केंद्रक है, सूक्ष्म, ये सूक्ष्म है ना, जनन केंद्रक है। और हम बात कर रहे हैं अब कि जनन केंद्रक दो न्यूक्लियस, जो जनन केंद्रक है इसमें क्या होता है? दो न्यूक्लियस होते हैं। जो नर युग्मक, इसके अंदर क्या होता है? जो नर युग्मक होता है ना उसमें दो केंद्रक दिखाई देते हैं। और यहाँ से जैसे आपको ये वाली संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। और इसमें जो ये नर युग्मक है तो ये कुछ समय बाद ये जो इसकी स्पोरोलिन की जो भित्ति है ये रैप्चर हो जाती है और यहाँ से एक इस प्रकार से युग्मक बनता है और यहाँ से ये ऐसे ऐसे युग्मक बन के ये वाली संरचना बना लेता है और इसे कहते हैं हम पोलन ट्यूब। और यही जाकर कहाँ पर जाती है? ये वर्तिकाग्र के अंदर, ओवरी के अंदर जाती है और यहाँ से ही क्या होता है? फिर द्विगुट जाइगोट की संरचना बनती है। और यहाँ पर जो प्राथमिक जो नर युग्मक हैं वो एग सेल से, और सेकेंडरी जो नर युग्मक हैं वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाकर फ्यूज़न करता है, जिसमें एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। जो भ्रूणपोष है ना, वो किसे, जो जाइगोट है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं अपनी वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ, इन्हें हम ग्राफिकली देख लेते हैं आखिरकार किस प्रकार से ये यहाँ पर इनका जीवन चक्र को समझाया गया है। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म है, आवर्त बीजी पौधे में जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो जनन की क्रिया किस प्रकार से हो रही है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो जनन की क्रियाएं हैं इसमें जो सबसे मुख्य क्या है, यहाँ पर इनका जो मुख्य पौधा है वह 2n होता है, यानी कि बीजाणु उद्भिद होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्लावर है, क्योंकि हम फ्लावर की संरचना पढ़ी, लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फ्लावर के द्वारा होता है। तो देखिए फ्लावर में ही क्या क्या यहाँ पर क्रियाएँ होंगी, आप थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। देखिए अब फ्लावर में जहाँ पर नर युग्मक का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और जहाँ पर मादा युग्मक का निर्माण होना है उसे हम कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल को हम क्या कहेंगे? कार्पल भी कहेंगे। और यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल को और किस नाम से जाना जाता है? स्टामन के नाम से, स्टेमन के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये कार्पल हैं इससे यानी कि क्या किसका निर्माण हो रहा है? मेगा स्पोरेंजिया का निर्माण हो रहा है और यहाँ से नर युग्मक में क्या माइक्रो स्पोरेंजिया का निर्माण हो रहा है। उसके बाद इन दोनों में क्या होता है? यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में आप यहाँ देखिएगा मेगा स्पोर बनेगा। जहाँ भी मेगा का नाम आ रहा हो इसका मतलब ये क्या है? मादा युग्मक है, और माइक्रो का नाम आ रहा तो ये क्या है? नर युग्मक है, ठीक है ना। नर युग्मक को पोलन ग्रेन भी कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये किसका है? ये फीमेल का है। इसे हम कहेंगे फीमेल गैमिटोसाइट। ये क्या है? फीमेल गैमिटोसाइट है। और ये सिंबल आपको मेल का दिखाई दे रहा होगा, यह है मेल गैमिटोसाइट, ठीक। इसके बाद में देखिए आप जो मेल है यहाँ से ये दो गैमिट बनाते हैं, फर्स्ट गैमिट, सेकंड गैमिट। अब जो फर्स्ट गैमिट है, ऐसे ही यहाँ पर जो फीमेल गैमिटोसाइट है ये भी दो गैमिट्स बनाता है। नंबर एक इसका क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो कि 2n है, और यहाँ पर एग सेल है जो कि एगुणित है, n है। अब जो इसका नर युग्मक का ये फर्स्ट गैमिट है, आप यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट गैमिट है, ये फ्यूजन करेगा एग सेल के साथ, और फ्यूजन करने के बाद में एक संरचना बनाएगा जिसे हम कहेंगे जाइगोट। और ये कैसा होता है? ये द्विगुणित होती है, 2n होती है। और साथ साथ में जो सेकंड मेल गैमिट है ये यहाँ फ्यूजन करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। और सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से ही क्या था? 2n था और प्लस एक n, तो ये क्या हो जाएगा? ये त्रिगुणित संरचना बना लेगा। इसे ट्रीसल्यन भी कहते हैं, है ना। पूछा जाता है प्रश्न के, बताइए एंजियोस्पर्म में
एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणपोष है वो कैसी संरचना होती है, वो त्रिगुणित संरचना होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो जाइगोट बना है ना, और जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट द्विगुणित संरचना है, यहाँ एम्ब्रियो होता है, तो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का ये कार्य करते हैं। और इसके बाद में एम्ब्रियो से क्या होगा, यहाँ पर सीड का निर्माण होगा, और यहाँ से फिर सीड में जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होने के बाद में क्या दोबारा से स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल धीरे धीरे ऐसे ही चलती रहती है, जिसे कहा जाता है आवर्तबीजी पौधा का जीवन चक्र। आवर्तबीजी पौधों का जीवन चक्र। तो दोस्तों, अगर मान लिया आप लोगों को कोई चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।